इतिहास से जो सबक नहीं लेता, इतिहास उसे सबसे कड़ी सजा देता है। और आज भारतीय उपमहाद्वीप में जो कुछ हो रहा वो इसी कहावत को एक बार फिर सच साबित करता दिख रहा। आज की खबर सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट की नहीं है, बल्कि भारत को घेरने की एक बड़ी, खतरनाक और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल CNN न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। बस एक चीज बाकी है, बांग्लादेश में चुनाव। मौजूदा यूनुस सरकार इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर सकती क्योंकि वो चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी, ये डिफेंस पैक्ट साइन किया जा सकता है। सीधी भाषा में समझिए, अगर कल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो बांग्लादेश कह रहा है कि हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, हमें भी लड़ना पड़ेगा भारत के खिलाफ। यानी इंडिया पाकिस्तान के वॉर में बांग्लादेश पाकिस्तान के सपोर्ट में चला जाएगा। अब जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेशियों का नरसंहार किया, लाखों लोगों को मारा, महिलाओं पर अत्याचार किए, आज उसी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा। क्यों? क्योंकि जब जमात इस्लामी जैसी ताकतें कट्टरपंथी विचारधाराएं और एंटी इंडियन नैरेटिव इतिहास पर पर्दा डाल दें तो देश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। कुछ लोग कह सकते हैं, अरे पाकिस्तान तो पहले भी डिफेंस पैक्ट कर चुका है सऊदी अरबिया के साथ, लेकिन सऊदी अरबिया वाला केस बिल्कुल अलग है। सऊदी पाकिस्तान रिश्ता बायर सेलर मॉडल है। सऊदी ने साफ कहा है, हम भारत खिलाफ नहीं आएंगे। सऊदी भारत से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर नॉर्थ ईस्ट में सीधी पहुंच रखता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास मौजूदगी है, यानी खतरा सीधा रियल और फ्रंट लाइन पर है। अगर ये डिफेंस पैक्ट साइन होता है तो ये भारत की रेड लाइन का सीधा उल्लंघन होगा और भारत चुपचाप नहीं बैठेगा। इसलिए आपने अभी तक ये देखा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर रिंग फेंसिंग हो चुकी है। मिजोरम में नया मिलिट्री बेस बनाया जा रहा, ईस्टर्न कमांड को मजबूत किया जा रहा है। ये सब रिएक्शन नहीं बल्कि प्रिपरेशन है। अब सच्चाई कड़वी है लेकिन साफ है, आज बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट जानबूझकर फैलाया जा रहा। ग्रेटर बांग्लादेश के नक्शे दिखाए जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की खुली बातें कही जा रही हैं। इसलिए अब भारत को बांग्लादेश को एक एनिमी स्टेट के लेंस से देखना पड़ेगा। रिपोर्ट बताती कि पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मी विजिट्स, एयरफोर्स और नेवी लेवल मीटिंग्स, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स एक्टिव, यानी ये कोई अफवाह नहीं बल्कि ये एक ग्राउंड वर्क हो चुका है। पूरा खेल टिका है बांग्लादेश जनरल इलेक्शन पर। अगर जमात इस्लामी जीतती है तो ये डिफेंस पैक्ट लगभग तय है और ये कोई संयोग नहीं, हिंदुओं को डराया जा रहा, एंटी इंडिया नैरेटिव तेज किया जा रहा, सब कुछ ताकि जमात इस्लामी सत्ता में आए। अब सवाल उठता है, क्या इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान है? नहीं, ये साफ दिखाता है कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ये एक्सिस है। चाइना वेपन सप्लाई करेगा, पाकिस्तान मैन पावर देगा और बांग्लादेश चुपचाप इन लोगों की बात सुनेगा। चाइना सीधे लड़ाई में नहीं कूदता है, वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रखता है। वैसे भारत के पूर्व फॉरेन सेक्रेटरी कंवल सिंबल भी सवाल उठा चुके हैं कि क्या वेस्ट जानबूझकर बांग्लादेश में एंटी इंडिया फोर्स को पुश कर रहा? चाइना और वेस्ट का इंडिया को घेरने का प्लान तो नहीं है। वैसे भारत साफ साफ कहेगा, ये आपका सॉवरेन डिसीजन है, लेकिन एंटी इंडिया डिसीजन एंटी इंडिया कॉन्स्पिरेसी नहीं बनने देंगे और वो जो होगा वो किसी ने सोचा नहीं होगा। खैर, ये सिर्फ एक ट्रीटी नहीं, ये एक अलार्म बेल है। भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना ये होगा, बांग्लादेश समझदारी दिखाता है या इतिहास दोहराने की गलती करता है। आपका क्या कहना है? क्या करना चाहिए बांग्लादेश के साथ अगर ये पैक्ट साइन हो जाता है? उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं।